नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भागवत गीता का सार सुना रहे हैं। और दोस्तों, आपको हम भागवत गीता का सार अध्याय बाय अध्याय सुनाते रहेंगे। और दोस्तों, भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और आपको इस चैनल के माध्यम से एक एक करके आपको सारे 18 ही अध्याय सुनने और पढ़ने को मिलेंगे। और दोस्तों, बता दें आपको कि इस वीडियो में आपको भागवत गीता का सार अध्याय 3 को सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सुनिएगा, तभी आप इस भागवत गीता के तीसरे अध्याय से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को भागवत गीता के तीसरे अध्याय से। तो जैसे कि दोस्तों, भगवत गीता का सार अध्याय 3 की शुरुआत अर्जुन की दुविधा से होती है। वह कृष्ण से पूछता है, आप कहते हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे इस भयानक कर्म में क्यों शामिल होने के लिए कहते हैं? मुझे एक निश्चित मार्ग बताइए जो मुझे श्रेय सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाएगा। कृष्ण उत्तर देते हैं कि प्राचीन काल से मानवता के लिए 2 अलग अलग मार्ग रहे हैं। सक्रिय लोगों के लिए कर्म का मार्ग और चिंतनशील लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग। बहुत सारी इच्छाएं रखने वालों को कर्म करना पड़ता है, जबकि कम इच्छाएं रखने वालों को अध्ययन और चिंतन करना पड़ता है। अर्जुन एक सक्रिय व्यक्ति है और उसे कर्म योग करना चाहिए। ये एक आकर्षक विधि है जिसके द्वारा आप ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, जबकि सांसारिक कर्म पूरे होते हैं। और दोस्तों, जीवन के लिए कर्म ही मूलभूत है। कर्म की गुणवत्ता उसके पीछे के दृष्टिकोण, उसके पीछे की प्रेरणा से निर्धारित होती है, न कि कर्म से। कृष्ण अर्जुन से नियतम कर्म, अनिवार्य कर्म करने की अपील करते हैं। इच्छा प्रेरित कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म से दूर रहें, जो आपके विवेक द्वारा निषिद्ध कर्म है। जब तक आप दायित्वों पर केंद्रित हैं, तब तक आपका मन शांत है और कर्म सही है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, मन विचलित होता है और कर्म त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। काम्य कर्म, यदि इच्छाएं इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वे आपके संसाधनों से आगे निकल जाती हैं, तो आप सीमा पार कर जाते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिनके खिलाफ आपका विवेक विद्रोह करता है, जिन्हें आप स्वयं अनैतिक और अनैतिक मानते हैं, निषिद्ध कर्म। और दोस्तों, कृष्ण यज्ञ के महत्व पर जोर देते हैं, जो उच्च आदर्श के लिए समर्पित कार्य है। वे अग्नि पूजा के सदियों पुराने अनुष्ठान को एक नए अर्थ से भर देते हैं। वे कहते हैं, जब सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने उसे बलिदान, यज्ञ की अद्वितीय क्षमता दी और कहा, यज्ञ से तुम समृद्ध हो, इसे अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बनाओ। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप सेवा और त्याग की भावना से कार्य नहीं करते हैं तो सफल होना असंभव है। फिर भी हम सभी स्वार्थी गतिविधियों के माध्यम से समृद्ध होने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद वे 3 अलग अलग प्रकार के लोगों का विवरण देते हैं। सबसे निचली श्रेणी तामसिक व्यक्ति समाज द्वारा दिए गए लाभों का बिना किसी प्रतिफल के स्वयं लाभ उठाता है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति को चोर कहते हैं। राजसिक व्यक्ति स्वार्थी उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, लेकिन परिणाम तनाव और मानसिक उत्तेजना होता है। कृष्ण कहते हैं कि वह खाना बनाता है लेकिन पाप खाता है। केवल वही व्यक्ति जो जीवन का आनंद लेता है और साथ ही ज्ञानोदय के उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह सात्विक व्यक्ति है जो उच्च आदर्श के लिए त्याग की भावना से काम करता है। और दोस्तों, कृष्ण ने कर्म पर इस शानदार शोध प्रबंध को अर्जुन को प्रेरित करने के लिए एक भावनात्मक अपील के साथ पूरा किया है। अक्सर अकेले बौद्धिक अपील आपको कार्य करने के लिए, प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। आपको लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शक्तिशाली भावनात्मक प्रेरणा के समर्थन की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, अगले 11 श्लोकों में कार्य करने के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 30 है, जो पूर्ण कार्य करने का नुस्खा देता है। अपने स्वधर्म, आंतरिक आह्वान, मूल रुचि को पहचानें। यदि आप अपनी ऊर्जा को अपने स्वभाव से अलग क्षेत्र में लगाते हैं तो उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। अपने स्वधर्म के क्षेत्र में एक लक्ष्य, एक आदर्श तय करें जो आपके स्वार्थी हितों से परे हो। आप सभी विचारों को आदर्श पर केंद्रित करके, आदर्श के प्रति समर्पण करके और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से कार्य करके अपने भीतर ऊर्जा पैदा करते हैं। यह ऊर्जा अतीत की चिंता, भविष्य की चिंता और वर्तमान उन्माद के अनुत्पादक मार्गों में बिखर जाती है। बुद्धि वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करके इस व्यर्थ अपव्यय को रोकती है, मन को मृत अतीत या अजन्मे भविष्य में भटकने नहीं देती।
जो लोग इस सूत्र का पालन करते हैं वे सफलता, खुशी और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वे न तो सफल होते हैं और न ही खुश। आध्यात्मिक विकास तो दूर की बात है। और दोस्तों, अर्जुन पूछता है, वह क्या है जो मुझे मेरे चुने हुए मार्ग से दूर ले जाता है और मुझे वो काम करने को कहता है जो मुझे नहीं करना चाहिए। कृष्ण उत्तर देते हैं, यह इच्छा है, यह क्रोध है जो रजस गुण से पैदा होता है। दुश्मन भीतर है, बाहर नहीं। फिर भी आप बाहरी ताकतों से निपटने की कोशिश में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इच्छा 3 रंगों में आती है, सत्व शुद्धता, रजस जुनून और तामस अंधकार। काव्य को दर्शन के साथ मिलाते हुए कृष्ण बताते हैं कि कैसे ये 3 प्रकार की इच्छाएं आपके भीतर की दिव्य चिंगारी आत्मा को ढक लेती है। सत्व अग्नि के चारों ओर धुएं के समान है। आत्मा की चमक और वैभव एक सात्विक व्यक्ति में चमकता है। रजस आत्मा को दर्पण पर धूल की तरह ढक लेता है। स्वार्थ और अहंकार स्वयं की छवि को धुंधला कर देते हैं। और दोस्तों, आप राजसिक व्यक्ति में दिव्यता को देखने में असमर्थ होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इच्छा आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। इच्छा को शत्रु बताने के लिए वे 4 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही भयानक भक्षक है और मानसिक उत्तेजना और तनाव का कारण बनती है। यह आग की तरह कभी नहीं बुझती। इच्छा को पूरा करके उसे संतुष्ट करने की कोशिश करना उसमें ईंधन डालकर आग को बुझाने की कोशिश करने जैसा है। इसके अलावा यह क्रोध, लालच, भ्रम, ईर्ष्या और अहंकार जैसे अन्य कहीं अधिक विनाशकारी रूपों में बदल जाती है। फिर भी हर कोई इच्छा को हवा देने में व्यस्त है, व्यक्ति, संगठन और साथ ही राष्ट्र। और दोस्तों, फिर कृष्ण रास्ता बताते हैं, ऊंची इच्छा की ओर बढ़ो, नीची इच्छा तुम पर अपनी पकड़ खो देगी। वे एक अत्यंत प्रेरक संदेश के साथ समापन करते हैं, उच्चतम इच्छा, आत्म साक्षात्कार की ओर उठकर इच्छा रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। अर्जुन के भीतर का योद्धा उत्तेजित हो जाता है और प्रतिक्रिया करता है। और दोस्तों, भागवत गीता के अध्याय 3 से सीखें यह बातें। नंबर 1, कर्म करना अनिवार्य है। सभी प्राणी कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। नंबर 2, अपने स्वधर्म को पहचाने, अपनी प्रतिभा, मूल रुचि को। नंबर 3, अपने स्वधर्म के क्षेत्र में एक उच्च आदर्श स्थापित करें। नंबर 4, ऊर्जा उत्पन्न करें, बुद्धि को आदर्श पर केंद्रित करें, उसके प्रति समर्पित हो जाएं तथा उसके प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। नंबर 5, कार्य करते समय मन को अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता के अनुत्पादक रास्तों में न जाने दें। नंबर 6, सत्व गुण को विकसित करें, रजोगुण को परिष्कृत करें और तमगुण को समाप्त करें। नंबर 7, यह समझो कि इच्छा शत्रु है और उसे बुद्धि के नियंत्रण में लाओ। नंबर 8, अंततः उच्चतर इच्छाओं को अपनाकर इच्छाओं को समाप्त करें, जब तक कि मुक्ति की इच्छा सभी इच्छाओं को समाप्त न कर दे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 3रे अध्याय की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह भागवत गीता के 3रे अध्याय की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की भागवत गीता के संपूर्ण सार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगले भागवत गीता के अध्याय की वीडियो में।